Good evening, everyone. I hope I am audible. क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Good evening, everyone. Hope I am audible. क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Well, I think I'm audible. Yes. Thank you, Jitendra ji. Thank you so much. Thank you, Nikhil ji. So I welcome you all on behalf of Dr. Uday Shah and Sai Karuna Mission. आप सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर I can see Preet, that big lovely smile, Padma ji. एंड अभी कविता जी ने भी कैमरा सेट कर लिया, अभी मुझे कविता जी की स्माइल भी दिख रही है. वेरी नाइस. सो वेलकम ऑल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत. डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन टीम की ओर से. जसमीत जी, आपकी स्माइल भी दिख गई मुझे अभी. हम पूरा पूरा हफ्ता वेट करते हैं आप लोगों की ये स्माइल देखने के लिए, और अभी हमें मौका मिला है इंटरैक्ट करने का, तो सेशन हम शुरू करेंगे. टॉपिक के बारे में आप सबने देखा होगा, तो टॉपिक जो है मैनिफेस्टेशन के बारे में है, कुंडलिनी के बारे में है. पढ़ने के बाद एक एक्साइटमेंट जरूर होती है ये जानने की कि आज का जो सेशन है मैनिफेस्टेशन विद कुंडलिनी में डॉक्टर उदय हमें क्या मैसेज देने वाले हैं. एंड इवन आई एम एक्साइटेड टू नो कि आज के इस सेशन में से वो कौन सा मैसेज जो है वो उभर के आएगा और हमें आज मिलेगा. So without wasting any time, I would like to start with the session. एक बहुत छोटी सी presentation है, बहुत ही थोड़े से 4 या 5 slides हैं, we'll see them. And उसके बाद हम practical की ओर ही बढ़ेंगे, और practical में थोड़ा सा time ज़्यादा लगेगा, so be patient. And here we are. I hope everybody is able to see the slide. सब लोग slide को देख पा रहे हैं? ओके. सबसे पहले हमने कुंडलिनी पे बहुत सारे सेशन पहले भी अटेंड किए हैं. अपने 6 बजे के सेशन में भी कुंडलिनी पे, कुंडलिनी के बारे में, कुंडलिनी जागृत करने के बारे में बहुत सारे सेशन. सो हम सब लोग, ज्यादातर हमारे पार्टिसिपेंट जो रेगुलर हैं इन 6 बजे के सेशंस के साथ, वो जानते हैं कि कुंडलिनी क्या होती है. फिर भी बहुत ब्रीफली उन पार्टिसिपेंट्स के बारे में नजर रखते हुए जो अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किए हैं, तो उनके बारे में सोचते हुए विल ब्रीफली डिस्कस अबाउट कुंडलिनी. कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी शक्ति क्या है, जो कि एक डॉर्मेंट फॉर्म में नॉर्मली कहा जाता है कि सोई हुई शक्ति होती है. वो सोई हुई शक्ति जो हमारे रूट चक्र यानी एंड ऑफ आवर स्पाइन में छिपी रहती है, और इमेंस शक्ति होती है. इसमें बहुत बहुत पावर होती है. बेसिक फोर्स जिसे शक्ति कहा जाता है हमारी, वो जो है कुंडलिनी कही जाती है, और ये फेमिनिन एनर्जी होती है, और बेसिकली ये कॉइल करके बैठी रहती है स्पाइन के बेस में, कुंडली मार के. इसीलिए इसको स्नेक की फॉर्म में देखा जाता है. जैसे स्नेक चलता है घुमावदार, उसी तरह ये भी बढ़ती है जब भी बढ़ाई जाती. तो नॉर्मली डॉर्मेंट स्लीपिंग फॉर्म में रहती है, लेकिन जब अवेकन होती है, जब इसे जागृत किया जाता है, तो ये ट्रैवल करती है स्पाइन से और हमारे क्राउन चक्रा तक जाती है. रास्ते में ये हमारे मस्कुलिन पार्ट जो शिव की पार है उसके साथ यूनाइट होती है, और फिर वो हमें इमेंस स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक्सपीरियंस जो है वो देती है. So this is about what is कुंडलिनी. अब डॉर्मेंट जो सोई हुई कुंडलिनी है उसे अवेकन किया कैसे जा सकता है, क्विकली जानेंगे. बहुत ही मतलब ये कहेंगे कि कुछ एक टेक्निक्स हैं जिनके जरिए कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है. रेगुलर मेडिटेशन से, मंत्रास की चैंटिंग से, स्पिरिचुअल स्टडीज से, और कुछ फिजिकल आसनास होते हैं योगा की मदद से, जैसे कि कुंडलिनी योगा की हम बात करते हैं, उनकी मदद से हम कुंडलिनी को अवेकन कर सकते हैं. बेसिकली ये वो पावर है, ये पावर, ये एनर्जी जब किसी भी चीज को हम देंगे, वो उस चीज को, वो डिजायर को मैनिफेस्ट कर देगी. अब हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की, तभी हम लिंक बना पाएंगे कि किस तरह हम आगे बढ़ने वाले हैं. सो पहले मैनिफेस्टेशन की जब हम बात करते हैं, हमारे डिजायर्स का पूरा होना. इच्छाएं सबकी होती हैं,
हम भी जब सब लोग आज हम बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम सबकी भी कोई ना कोई इच्छा आज भी हमारे साथ है। जब हमने स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन की थी, किसी ना किसी इच्छा के साथ ही ज्वाइन की थी। किसी को सेहत ठीक करनी थी, किसी को कोई रिलेशनशिप ठीक करना था, किसी को कोई फाइनेंशियल इशू था वो ठीक करना था, तो सबको। और अगर ये कहा जाए कि मुझे कोई डिजायर नहीं है, मैं केवल स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए जो है ये प्रैक्टिसेस करता हूं या करती हूँ, तो उसमें भी एक डिजायर है। वो डिजायर है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। हम सभी कुछ ना कुछ डिजायर लेकर आगे चल रहे हैं, और वो डिजायर जब मैनिफेस्ट होती है, पूरी होती है, उसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो यहाँ पर सर जो हम बताना चाहते हैं, तो बेसिकली दो तरह की मैनिफेस्टेशंस होती है। पहली वो मैनिफेस्टेशंस होती है जो तंत्रा के साथ की जाती है। दूसरी मैनिफेस्टेशन जो है वो स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन होती है। अब इन दोनों में पहले थोड़ा सा फर्क समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सर एक्चुअली हमें इसमें से लेसन देना क्या चाहते हैं। तो पहले तंत्रा मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। नीचे के जो 3 चक्रा में तक जो है, जो जब कुंडलिनी ट्रैवल करती है, यानी कि कुंडलिनी अवेकन होकर वो हाई पावर, वो जो इमेंस एनर्जी है, वो जब तीनों चक्रा में जाती है, उसके तरफ ऊपर बढ़ती है, तब तंत्रा मैनिफेस्टेशन होती है। तो बेसिकली हम कहेंगे कि तंत्रा मैनिफेस्टेशन जो है नीचे के 3 चक्रा की डिजायर्स जो है उनके बारे में, उनको पूरा करने के लिए यूज होती है। ज्यादातर नॉट ऑलवेज, पर ज्यादातर ये मैनिफेस्टेशन दूसरों की एनर्जी यूज कर होती है। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे कि मान लीजिए कि हम किसी गुरु के पास जा रहे हैं, वो हमें कोई मंत्र दे रहे हैं चैंटिंग के लिए, वो कोई हमें कोई ऑब्जेक्ट दे रहे हैं जिसे हम अपने पास रखेंगे और हमारी जो है वो डिजायर पूरी होगी। या फिर किसी ना किसी प्रकार से दूसरे की एनर्जी, यानी गुरु की एनर्जी, किसी मास्टर की एनर्जी के साथ जब हम अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं, या फिर किसी हाई एनर्जी जगह पर जाकर वहां की एनर्जी यूज करके जो हमारी मैनिफेस्टेशन होती है, वो ज्यादातर इस बेस में होती है। बिकॉज ऐसे टाइम में हमें खुद में उतनी पावर नहीं होती, हम एलिजिबल नहीं होते हैं अपनी ही एनर्जी को इतना बढ़ाकर मैनिफेस्टेशन करने के लिए। तो ज्यादातर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होती है ये वाली मैनिफेस्टेशन करने के लिए। और इसमें ज्यादातर ये मे और मे नॉट बी डिजर्विंग विद रिस्पेक्ट टू कर्मा थ्योरी। बहुत सारे कर्मा हमारे बाकी होते हैं, और जब ये मैनिफेस्टेशन हम करते हैं तो हम अपने ही कर्मा थ्योरी के रिस्पेक्ट में नहीं चलते, अपने कर्मा से दूर होकर इसे करते हैं। बेसिकली ये कहा जाए कि हमारे कर्म जो हैं वो इस मैनिफेस्टेशन को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल सर ने हमें दिया कि बहुत बार होता है कि हमें एक घर चाहिए, एक डिजायर है, या गाड़ी चाहिए, वी आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। अगर कर्मा थ्योरी की बात करें तो अगर हम उसके लिए अभी एलिजिबल नहीं है, वो हमारे कर्मा हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं वो गाड़ी या वो घर खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी हम एक एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से या फिर अपनी ही एनर्जी को बढ़ाकर उस अपनी डिजायर को पूरा करते हैं। और जब वो डिजायर पूरी हो जाती है, हम उसे पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे कर्म, हमारी कर्मा थ्योरी, हमारा कर्मा का बैगेज जो है वो हमें अभी एलिजिबल नहीं बना रहा है इस पर्टिकुलर डिजायर को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने के लिए। तो मान लीजिए घर खरीद लिया, लेकिन उसमें रह नहीं पा रहे हैं, उसमें कोई वास्तु का दोष है, या घर की बनावट ऐसी है कि वो कंफर्ट जिसके बारे में हमने सोचा था हमें वो नहीं मिल रहा। गाड़ी ली है तो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, या गाड़ी सही से नहीं चलती है, जैसे ही आती है उसके बाद जल्दी ही खराब हो जाती है, मेंटेनेंस पे बहुत ज्यादा लग रहा है। बहुत सारी बार किसी की शादी नहीं हो रही होती है, और वो ऐसे एनर्जी यूज करके मैनिफेस्टेशन करते हैं, शादी हो जाती है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रह पाता वो रिलेशन। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो मैनिफेस्टेशन इस तरह से होती है, वो मैनिफेस्टेशन जो है वो डिजर्विंग नहीं होता है वो कैंडिडेट, लेकिन वो
आउट ऑफ द वे जाके उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करते हैं, लेकिन वो उसे इंजॉय नहीं कर पाते, उसके एक्सपीरियंस नहीं ले पाते, उसका लेसन नहीं ले पाते। रीजन क्या है? पास्ट के कर्मा जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं, पास्ट के कार्मिक जो है वो आपको इंजॉय नहीं करने दे रहे हैं उस मैनिफेस्टेशन को। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल सर ने बहुत खूबसूरत दिया, जिसको सुन के बहुत ही हैरानी हुई, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट है और बिल्कुल सच बात है। वो ये है कि अगर कहीं, यहाँ पर हम आज यहाँ सेकंड पॉइंट की थी कि मोस्टली दूसरों की एनर्जी यूज करके किया जाता है, तो दूसरे के पास एनर्जी कहाँ से है? हम बात कर रहे हैं किसी साधु संत की, किसी ऐसे इंसान की जिन्होंने खूब ध्यान किया और साधना की और खुद की कुंडलिनी को जागृत किया। उन्होंने अपने लिए तो सब छोड़ रखा है, डिटैच कर रखा है, लेकिन उनके पास जो भक्त आ रहे हैं वो अपने लिए, भक्तों की इच्छाएं पूरे करने के लिए अपनी एनर्जी भक्तों को दे रहे हैं। अब भक्तों ने अपना डिजायर को मैनिफेस्ट किया किसी मास्टर की एनर्जी के साथ। अब यहाँ पर मास्टर्स के ऊपर भी वो कार्मिक जाता है, जिसकी एनर्जी यूज की गई है पास्ट में, उन पर भी एक कार्मिक जाता है। तो अगले जन्म में जब वो अपना एक्सपीरियंस करने के लिए आएंगे तो उन्हें पहले वो कर्मा क्लियर करना पड़ेगा, जिसने मैनिफेस्ट करवाया उसको भी और जिसने मैनिफेस्ट किया उसको भी। जब तक वो दोनों ये वाले कर्म को क्लियर नहीं करते हैं, दूसरों के लिए किए हुए काम के कर्म को क्लियर नहीं करते हैं, तब तक वो अपनी ही कुंडलिनी से अपने मैनिफेस्टेशन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसको और क्लैरिफाई हम आगे करेंगे आगे की स्लाइड्स में, लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोनों का कंपैरिजन आता है, तो यहाँ स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन वो होती है जो अवेयरनेस के साथ हो, और सबसे बड़ी बात है स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन वो होती है जब सारे कर्म क्लियर करके मैनिफेस्टेशन हो, जब उस पर्टिकुलर उस डिजायर के साथ जुड़े हुए जो कर्मा है वो जब क्लियर हो जाते हैं, आप तभी अपनी कुंडलिनी की एनर्जी को यूज करके उस डिजायर को मैनिफेस्ट अगर करेंगे, तभी आप उस डिजायर को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर पाएंगे, अनुभव पूरी तरह से ले पाएंगे, उससे जुड़ा हुआ आपका लेसन आप आराम से ले पाएंगे। और स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन की एक बहुत खूबसूरत जो फीचर है वो ये है कि इस समय आप अपने ही उस मैनिफेस्टेशन से डिटैच्ड रहेंगे, आप उसके साथ अटैच्ड नहीं रहेंगे। वो चाहे एक घर का एक्सपीरियंस हो, वो चाहे गाड़ी का एक्सपीरियंस हो, वो चाहे कहीं घूमने का किसी जगह का एक्सपीरियंस है, लेकिन आप कभी भी उससे जुड़े नहीं रहेंगे। आप उसे केवल और केवल एक एक्सपीरियंस की तरह लेंगे, उससे लेसन लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और उस चीज को, उस डिजायर को जब छोड़ने का टाइम आएगा, बिना किसी तकलीफ से, बिना किसी दुख के उसे छोड़कर आगे जा सकते हैं। और इस तरह की मैनिफेस्टेशन में पूरी तरह से ग्राउंडिंग होती है, और इसमें डेफिनेटली आप कर्मा थ्योरी के रिस्पेक्ट में डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं। So this is the difference between tantra manifestation and spiritual manifestation. अब यहाँ पर जहाँ हम तंत्रा मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे, वहाँ एक बहुत बड़ी ये एक एग्जाम्पल आता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम बिना एलिजिबिलिटी के अगर हम अपने डिजायर को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो उसका मजा हम क्यों नहीं ले पाते, उसका एक्सपीरियंस, उसका लेसन हम क्यों नहीं ले पाते। वो क्या चीज है जो हमें रोकती है उस एक्सपीरियंस को पूरी तरह लेने से? तो यहाँ देखा जाएगा तो वो जो मैनिफेस्टेशन होगी बेसिकली वो प्रीमेच्योर होगी। प्रीमेच्योर यानी अनडिजर्विंग, अभी मतलब पूरी तरह से हमने उसे प्राप्त किया नहीं है, लेकिन हम फिर भी वी आर यूजिंग दैट एनर्जी टू मैनिफेस्ट आवर डिजायर। तो उसमें होता क्या है, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हमारी कुंडलिनी राइज होती है, तो जैसे रेगुलर मेडिटेशन करने वाले लोग हैं वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं अपने ही शरीर में हो रही वाइब्रेशन को। यू कैन इजीली फील हाउ एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम योर रूट चक्रा,
कैसे वो ऊपर की ओर बढ़ती है, एक एक चक्र करके ऊपर बढ़ती है, वाइब्रेशन की तरह फील होता है, समटाइम हीट की तरह फील होता है, समटाइम एक मान लीजिए हम ग्रेविटेशन तो उल्टा होता है, लेकिन व्हेन वी से ग्रेविटेशन तो ऊपर से नीचे होता है, लेकिन उसी तरह का एक पुल आपको आपके रूट से क्राउन की ओर जाता हुआ फील होता है। यहां पर ये देखेंगे, अगर हम अभी डिजर्विंग नहीं है, अभी अगर प्री मैच्योर अवेकनिंग हो रही है, तो हमारे अंदर जैसे ही वो एनर्जी हमारे फायर एलिमेंट तक पहुंचेगी, हमारे मणिपुर चक्र तक पहुंचेगी, तो हमारे अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है, जरा जरा सी चीज पर इरिटेशन होती है और हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। वी कैन फील दैट एनर्जी, हमें बहुत बार फील होता है कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी हो रही है और बहुत रेस्टलेसनेस, विजिटीनेस जो है वो हमें फील होती है, और हमारे अंदर ईगो भी आती है, हमारे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि शायद हम सबसे ज्यादा अच्छे हैं। वी आर एबल टू मैनिफेस्ट, हम अपने डिजायर खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो दीज आर साइंस कि अभी आपकी अवेकनिंग जो है वो प्री मैच्योर है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसको समझने के लिए ये जो नीचे एक डायग्राम है, फोटोग्राफ है, हम इससे समझेंगे। इसमें शो हो रहा है कि आप देखेंगे साइड पे एक बैटरी बनी है। बैटरी, इसको हम एनर्जी मानते हैं, एनर्जी का सोर्स मानते हैं, हम इनको कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो है हमारी ये ही हमारी कुंडलिनी है। ये कुंडलिनी है जो एनर्जी दे रही है हमारे पूरे शरीर को या हमारी पूरी सोल को। तो इस बैटरी को हम एक एनर्जी का स्रोत मानते हैं और इसे ही हम कुंडलिनी मानते हैं। तो यहाँ इस बैटरी से जब एनर्जी निकलेगी, जब यहाँ से जो है इसकी वोल्टेज की वजह से जब इसमें से करंट पास होगा, बेसिकली एनर्जी ट्रैवल करेगी। अब इसमें देखिए दो केसेस हैं। एक पर्सन जो है जो पूरी तरह से मेच्योर्ड है और ये ही इज टोटली, ही और शी इज टोटली एलिजिबल एंड डिजायरेबल केस, और इनकी जो है कुंडलिनी पूरी तरह जागृत हो सकती है, इन्होंने पूरी साधना की है। और ये दूसरा इंसान है जो अभी प्री मेच्योर है, इन्होंने पूरी साधना नहीं की है और इनके अंदर भी एनर्जी दोनों में सेम जा रही है, इनमें भी सेम जा रही है और ये दूसरे में भी सेम जा रही है। अब ये कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड होता है कि ये ऊपर वाला जो है वो मैच्योर्ड है और जो नीचे वाले हैं वो अभी इमैच्योर है? आप ये देखेंगे कि जो ये प्री मैच्योर वाले हैं, ही इज कनेक्टेड टू हिज पास्ट, वो अपने पास्ट के साथ खुद ही कनेक्टेड है। इफ यू कैन लुक एट दिस पाथ, ये अपने ही पास्ट के साथ कनेक्टेड है, अपने पास्ट के कर्मास के साथ। इस वजह से इनकी जो कुंडलिनी का, इनकी जो एनर्जी का फ्लो है वो इनके थ्रू इन्हीं के पास्ट कर्मास की ओर जा रहा है और पास्ट कर्मास को एनर्जाइज कर रहा है, और उनके कर्मास जो हैं और बढ़कर इनके सामने आ रही है। जबकि दूसरे इंसान के केस में वो पूरी तरह से ग्राउंडेड है और वो बिल्कुल भी अपने पास से कनेक्टेड नहीं है। नो, बिकॉज ही इज नॉट कनेक्टेड टू हिज पास्ट, तो इनकी पूरी ग्राउंडिंग हो जाएगी और इनको कोई भी किसी भी तरह का कोई शॉक नहीं लगेगा। जहां की ये जो प्री मैच्योर्ड हैं, ये पास्ट से जुड़े हुए हैं, इस वजह से इनकी सारी एनर्जी पास्ट कार्मिक को जाके एनर्जाइज करेगी और वही बढ़ जाएंगे और शॉक के फॉर्म में इनके सामने आएंगे। सो दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, एंड इसको एक और तरीके से समझेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। कि मान लीजिए कि हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो यहां से शुरू हो रही है। हम मानेंगे कि हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो यहां इस पॉइंट से शुरू हो रही है। यहां पर ये पाथ जो है वो हमारे सोल का पाथ है, जो यूनिवर्स ने
जो भगवान ने हमारे लिए चुना है, या ये कहा जाए कि हमने, हमारी सोल ने खुद के लिए चुना है। सो ये पाथ जो ग्रीन दिख रहा है आपको, ये हमारा सोल पाथ है, जिसके थ्रू हमें अपनी सोल की डेस्टिनेशन पर जाना है। सो अब ये बात है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सोल पाथ हमें याद नहीं होता है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, जब तक कि हम अवेयरनेस में नहीं है, हमें अपना ही सोल पाथ पता नहीं होता है। लेकिन हमें डिजायर्स हमारे समय समय पर कुछ ना कुछ पॉप होते रहते हैं। तो ये जो पर्पल डॉट्स हैं, ये हमारे डिजायर्स हैं। ये जो पर्पल डॉट्स हैं, ये हमारे डिजायर्स हैं, जो टाइम टाइम पर हमारी सोल जर्नी में पॉप होते रहते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी ही कुंडलिनी को जागृत कर अलग अलग तरीकों से इन डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने में लग जाते हैं। अब आप देखेंगे कुछ डिजायर्स तो हमारे सोल पाथ की अलाइनमेंट में है। ये जो है, ये जो है, ये हमारी सोल पाथ की अलाइनमेंट में है। लेकिन बहुत सारे डिजायर्स जो है हमारी सोल पाथ से बहुत दूर हैं। लेकिन जब हम इस लाइफ में होते हैं, जब हम इस फिजिकल प्लेन में होते हैं, हम इन डिजायर्स को पूरा करने के लिए अपनी कुंडलिनी का प्रयोग करते हैं। अब वो डिजायर्स जो हमारे सोल पाथ की अलाइनमेंट में है, ये है या फिर ये चारों हैं, जब हम इनको मैनिफेस्ट करेंगे अपनी कुंडलिनी के जरिए, तो हमारी सोल जर्नी और तेज हो जाएगी। हमारी ये डिजायर हमें हेल्प करेंगे अपनी ही इस पाथ पर तेज चलने के लिए। वहीं दूसरी ओर वो डिजायर्स जो हमारे सोल पाथ से दूर हैं, जब हम उन्हें पूरा करने के लिए अपनी कुंडलिनी एनर्जी का यूज करेंगे, तो हम अपने ही सोल पाथ से भटक जाएंगे। लेकिन पहुंचेंगे हम उसी डेस्टिनेशन पर, बट द ओनली थिंग इज कि हमारी जर्नी और लंबी हो जाएगी और हमें ज्यादा समय लगेगा। तो यहां समझने का केवल यही बात है कि हमें अपनी कुंडलिनी के जरिए अपने डिजायर्स को, जो हमारे सोल पाथ की अलाइनमेंट में है, उन्हीं को फीड करके आगे बढ़ना है। अब ये जो डिजायर्स जो हमें दूर करते हैं, ये वो डिजायर्स हैं जिनके साथ हम कार्मिकली कनेक्टेड हैं। इसीलिए ये डिजायर्स हमें अपनी ओर खींचते हैं और हमें अपने ही सोल पाथ से भटकाते हैं, दूर करते हैं। करना क्या है, किस प्रकार से हम आगे बढ़ें? तो कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, वो ये है कि हमें इन सभी डिजायर्स को हील करना है। बिकॉज व्हेन वी आर ऑन द पाथ, हमें खुद नहीं पता होता कि कौन सा पाथ, कौन सा डिजायर हमारे सोल की अलाइनमेंट में है और कौन सा नहीं है। तो हमें एक काम करना है कि हमें हर एक डिजायर को, उसके साथ जुड़ी हुई सोल्स को हील करना है, सो दैट अगर कोई भी कर्म पेंडिंग है उस डिजायर से रिलेटेड, तो वो कर्म पूरी तरह क्लियर हो जाए। उसके बाद हमें उस डिजायर की मैनिफेस्टेशन के लिए एनर्जी को यूज करना है। वंस दैट एनर्जी विल बी यूज, तो ये हमारा जो डिजायर है तब मैनिफेस्ट होगा। मान लीजिए ये ऐसा डिजायर है जो दूर है हमारे सोल पर्पस से, तो जब हम इसे हील करेंगे तो हमारा इसके साथ जो भी कार्मिक है वो दूर होगा, और ये भी हमारे जो है सोल पर्पस की, जो सोल की पाथ है, या तो ये हमें उस पर ले आएगा, या फिर हमें रियलाइजेशन हो जाएगा उस अवेयरनेस के साथ कि यस, दिस डिजायर इज नॉट ऑन माय सोल पाथ, इट इज द वन विच इज टेकिंग मी अवे फ्रॉम माय सोल डेस्टिनेशन, और मेरे ओरिजिनल सोल पाथ से मुझे दूर लेके जा रहा है। सो दैट इज इट, what sir wanted us to learn from today's session। इसी के बेस पे हम आज की मेडिटेशन करेंगे, और आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब इसको प्रैक्टिकल करके वी विल ट्राई कि हमारे डिजायर्स, जो भी करंट डिजायर्स हैं, उनके साथ जुड़े हुए हमारे जो भी कर्मा है, उनको क्लियर करते हुए हम उनको मैनिफेस्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं। अभी अगर आप चाहें तो 2 मिनट्स ब्रेक ले सकते हैं, एंड विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन।
एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। एंड अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो ये है कि शिरडी रिट्रीट बहुत करीब है। 16 से 20 तारीख तक रिट्रीट होने वाली है। आप में से जिन भी पार्टिसिपेंट्स ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है, रजिस्टर नहीं किया है, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर योरसेल्फ। और मिनी रिट्रीट भी जो है वो ऑनलाइन रिट्रीट वो भी अनाउंस हो चुकी है। अपने आप को उसके लिए भी रजिस्टर करें, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को मोटिवेट करें कि वो भी रिट्रीट्स भी ज्वाइन करें और ऑनलाइन रिट्रीट भी ज्वाइन करें, क्योंकि आप सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर आप ही कर सकते हैं। बिकॉज ये ऐसी चीज है जिसके बारे में किसी को मोटिवेट नहीं किया जा सकता, केवल अपना एक्सपीरियंस बताकर हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज शब्द जो हैं वो उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने के लिए कहीं भी वी कैन से कि पूरे नहीं होते। स्टिल वी कैन टेल देम कि वो जाकर खुद एक्सपीरियंस करें और अपना एक्सपीरियंस खुद बनाएं और लेसन लें। जी, so we'll take 1 more minute break और उसके बाद we'll start with the meditation. So आज सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी आंखें बंद कर लें और अपने ध्यान को हम पूरी तरह से अपने सांसों की ओर लेकर आएंगे। 3 गहरी सांसें लेंगे ताकि हम सब लोग एक अलाइनमेंट में आ जाएं एक दूसरे की। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पूरा ध्यान केवल और केवल श्वासों की ओर। इन्वोक करेंगे अपने सभी मास्टर्स को, एंजल्स को, आर्क एंजल्स को, सभी गुरुओं को, देवी देवताओं को इन्वोक करेंगे। उन सभी एनर्जीज को जिनसे हम अट्यून्ड हैं, रेकी को, करुणा रेकी को, मे रेकी करुणा रेकी फ्लो फॉर हीलिंग, फ्लो फॉर हीलिंग, फ्लो फॉर हीलिंग। जो नॉन हीलर्स हैं वो उस दिव्य ऊर्जा को, प्रकाश को इन्वोक करेंगे। वो प्रकाश जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। वो कोई भी मंत्र जिससे आप अट्यून्ड हो उन्हें भी इन्वोक कर सकते हैं, आप उनका भी आवाहन कर सकते हैं। आपके इष्ट देव, आपके पेरेंट्स, आपके एंसेस्टर्स,
सबको इन्वोक कीजिए, जिनकी ब्लेसिंग्स की एनर्जी आपको इस मेडिटेशन में मदद करेगी। महसूस कीजिए इन सब की प्रेजेंस को, जिनको भी आपने इन्वोक किया है वो सभी आपके आसपास हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। देखिए इनकी ब्लेसिंग्स की एनर्जी से वो सारी जगह जहां आप बैठे हैं वो पूरी तरह से क्लेंस हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है, पूरी तरह से पवित्र हो चुकी है। महसूस कीजिए इस ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी को। अब अपने ध्यान को उस दिव्य ऊर्जा की ओर लेकर जाएं जो ब्रह्मांड से आपकी ओर आ रही है। सफेद रंग की चमकती हुई बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा। देखिए ये ऊर्जा आपके आसपास बहुत ही खूबसूरत एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना रही है। आपके देखते ही ये प्रोटेक्टिव शील्ड आपके सारे फैमिली मेंबर्स की ओर भी बढ़ रही है और उन्हें भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। आप और आपका परिवार पूरी तरह से इस प्रोटेक्टिव शील्ड में है और इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी यात्रा में आप पूरी तरह से सुरक्षित रहने वाले हैं। अब अपने ध्यान को अपने रूट चक्र की ओर लेकर जाएं। वो रूट चक्र जो आपके स्पाइन के एंड में स्थित है। ये वो जगह है जहां पर आपकी कुंडलिनी शक्ति कुंडली मारकर पूरी तरह से सोई हुई है। और अब आप तैयार हैं अपनी कुंडलिनी को जागरूक करने के लिए। लेकिन हमें एलिजिबल बनना है पहले।
इस एलिजिबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को पूरी तरह से डिजर्विंग बनाने के लिए, हमारे रूट के साथ जुड़े हुए जितने भी कर्म हैं, हमें उन्हें हील करना पड़ेगा और उन्हें क्लियर करना पड़ेगा। आपके सभी मास्टर्स से रिक्वेस्ट करें कि वो अपनी ब्लेसिंग्स के साथ आपको इन सभी कर्मों को हील करने में मदद करें। ब्रह्मांड से आती उस सफेद ऊर्जा को अपने रूट चक्र की ओर केंद्रित करें और इसमें छिपे आपके सारे पूर्व जन्मों के कर्मों को हील करना शुरू करें। जो भी हीलर्स हैं, सारे सिंबल्स का प्रयोग करें और इन सिंबल्स की ऊर्जा के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ, करुणा के साथ अपने ही पास्ट के सारे कर्मों को हील होता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे आपके ये कर्म हील हो रहे हैं, आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके रूट चक्र को मिल रही है, वैसे वैसे उसमें बैठी वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगी है। सभी सिंबल का प्रयोग करते रहिए, उन डिवाइन लाइट्स को अपने रूट चक्र पर केंद्रित करते रहें और देखें कि जितना ज्यादा कर्मा का क्लियरेंस होता रहेगा, उतनी ही जल्दी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती रहेगी। देखिए, एक सर्प की तरह जैसे एक सांप अपना फन उठाता है, उसी प्रकार इस ऊर्जा को स्पाइरल फॉर्म में ऊपर उठता महसूस करें आपके रूट चक्र की तरफ। देखिए, ये ऊर्जा आपके पूरे रूट चक्र में एक स्पाइरल की तरह फैल रही है। यही समय है आपके रूट चक्र से रिलेटेड जितने भी आपके डिजायर्स हैं, जिन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनके बारे में सोचने का। आपके सर्वाइवल रिलेटेड जितने भी डिजायर्स हैं, वो सभी को ये ऊर्जा पूरा कर रही है। और धीरे धीरे ये कुंडलिनी शक्ति एक स्पाइरल के फॉर्म में आपके सेक्रल चक्र की ओर बढ़ रही है। आपका सेक्रल चक्र, जो आपकी नाभि से 4 उंगली नीचे स्थित है, वहां तक आपकी कुंडलिनी पहुंचने ही वाली है। लेकिन उससे पहले आप अपने सेक्रल चक्र में छिपे आपके सारे प्रेजेंट लाइफ के कर्मास को हील करेंगे। सभी डिवाइन ऊर्जाएं, वो डिवाइन रोशनी और डिवाइन सिंबल्स की मदद से अपने सभी प्रेजेंट लाइफ के कर्मास को हील करते रहिए।
जैसे जैसे आप इन सिंबल्स की बारिश, उस दिव्य रोशनी की बारिश अपने सेक्रल चक्र पर करते रहेंगे, आपके कर्मास हील होते रहेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी मैनिफेस्टेशन के लिए बनती रहेगी। वैसे वैसे आपके वो सारे डिजायर्स जो सेक्रल से संबंधित हैं, वो सभी आपके सामने आते रहेंगे। उन सभी डिजायर्स को देखते रहिए, उन सबको हील करते रहें, ताकि उनसे जुड़े हुए सारे कर्मा भी हील होते रहे। जैसे जैसे आप इन्हें हील करेंगे, आप पहचान पाएंगे कि क्या ये डिजायर्स आपके खुद के हैं, क्या सच में आप इन्हें पूरा करना चाहते हैं, या फिर केवल दूसरों को देख या समाज के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए ये डिजायर आपने रखे हैं। क्या ये डिजायर आपके सोल का है, या फिर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर ने इस डिजायर को आपके अंदर डाला है। जैसे जैसे ये सिंबल्स और रोशनी की मदद से आप इसे हील करेंगे, आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता जाएगा। आप पहचान पाएंगे कि क्या ये डिजायर आप ही के सोल के रास्ते के बीच में है, क्या ये आप ही की सोल का डिजायर है। जिन जिन डिजायर्स को आप अपने ही सोल के डिजायर के रूप में पहचानेंगे, उन सबको हील करते जाएं और इस कुंडलिनी की शक्ति को अपने सेक्रल चक्र में बढ़ता हुआ महसूस करें। देखें ये कुंडलिनी की शक्ति आपके इस डिजायर को, आपकी इस इच्छा को पूरी तरह से फीड कर रही है, नर्चर कर रही है, और आपकी इस इच्छा को मैनिफेस्ट कर रही है। महसूस कीजिए इस एनर्जी को जो आपकी इस इच्छा के ऊपर जा रही है और आपकी इच्छा को फ्यूल दे रही है, ताकि वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो पाए। आप अपने सामने अपनी ही इच्छा को पूरी तरह से मैनिफेस्ट होता देख पा रहे हैं। जैसे ही ये प्रोसेस चल रहा है, आप अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र की ओर लेकर जाएं और इस कुंडलिनी शक्ति को और ऊपर आता महसूस करें। लेकिन पहले आप अपने मणिपुर चक्र को सभी डिवाइन सिंबल्स और डिवाइन रोशनी के साथ हील करेंगे, ताकि वहां पर स्थित सारे एंसेस्ट्रल कर्मास, पेरेंटल कर्मास हील हो जाएं। Let all the divine lights and divine energy shower on your solar plexus, Manipur chakra. आपके सभी डिजायर्स जो कहीं ना कहीं आपके पेरेंटल या एंसेस्ट्रल बिलीव्स की वजह से है, या फिर ऐसे डिजायर्स जो आप में अपने ही पेरेंट और अपने एंसेस्टर्स की वजह से आए हैं, उन सबको पहचाने और उन्हें हील करें। जैसे जैसे सारे सिंबल्स और डिवाइन ऊर्जा इस डिजायर को हील कर रही है, आप पहचान पा रहे हैं, आप पूरी अवेयरनेस में आ रहे हैं कि क्या ये डिजायर
आप ही के सोल के पाथ में है। क्या ये डिजायर आपके ही सोल डेस्टिनी का हिस्सा है? यहाँ जो भी डिजायर्स, जो भी इच्छाएं आपको अपने सोल पर्पस का हिस्सा मिलेंगी, उन सबको हील करते जाएं, उनसे जुड़े हुए सारे कर्म को हील करते जाएं। और जैसे ही ये सारी इच्छाएं हील हो जाएं, तो उस कुंडलिनी शक्ति जो अब आपके मणिपुर चक्र तक पहुंच चुकी है, उसकी एनर्जी से इन सभी डिजायर्स को नर्चर करें। महसूस करें ये एनर्जी उन सभी डिजायर्स को फीड कर रही है, उन्हें नर्चर कर रही है, उन्हें पूरा कर रही है। ये सारी प्रोसेस पैरेलल में चलती जाएगी। आपके सभी चक्र की डिजायर्स को ये कुंडलिनी शक्ति एक साथ नर्चर करती रहेगी, और आप अपने ध्यान को अपने ही हृदय चक्र पर लेकर आएंगे। आपके हृदय में वो सारे हेट्रेड कर्मा छुपे हैं, वो सारी घृणा, वो सारे दर्द जो आपने अपनी ही कनेक्टेड सोल के बारे में बांध के रखे हैं, वो सब यहाँ छिपे हुए हैं। वो सारे कर्म जो ईर्ष्या से, द्वेष से भरे हैं, वो सब आपके सामने आ रहे हैं। डिवाइन शक्तियां, डिवाइन सिंबल्स की मदद से इन सभी कर्मों को हील करें। वो सारी कनेक्टेड सोल्स भी आपको दिख रही हैं, उन सबको भी हील करें। जैसे जैसे आप अपने इन सभी कर्मों को हील कर रहे हैं, आपके मन में, आपके हृदय में करुणा का भाव स्वतः ही उत्पन्न होने लगा। आपके हृदय में वो सारी इच्छाएं प्रेम से भरी हैं, करुणा से भरी हैं। आप ये देख रहे हैं कि आपकी जितनी भी डिजायर्स हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, क्या उनमें प्रेम है? क्या उनमें करुणा है? क्या उनसे किसी और का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा? क्या वो डिजायर्स, क्या वो इच्छाएं पूरे विश्व में प्रेम फैला रही हैं? किस प्रकार से वो आपकी कनेक्टेड सोल्स को और पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को इफेक्ट कर रही हैं? अगर आपको लग रहा है आपकी किसी भी डिजायर की वजह से किसी भी दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो उन्हें हील करें। सभी डिवाइन सिंबल्स, डिवाइन ऊर्जा की मदद से। जैसे जैसे आप इन इच्छाओं को हील कर रहे हैं, वैसे वैसे ये सारी इच्छाएं करुणा से भर रही हैं, प्रेम से भर रही हैं। और अब आपकी कुंडलिनी की वो ऊर्जा इन डिजायर्स को फीड करने लगी है, नर्चर करने लगी है। आप ये देखेंगे कि जैसे ही आपने अपने हृदय चक्र की हीलिंग की,
वैसे ही आपकी बाकी सारी इच्छाएं जो नीचे के सारे चक्र से संबंधित थी, वो भी प्रेम और करुणा से भर गई। और ये सारी इच्छाएं पैरेलली सभी मैनिफेस्ट हो रही हैं। और अब अपने ध्यान को अपने थ्रोट चक्रा की ओर ले जाते हुए थ्रोट चक्रा में आपके जितने भी कम्युनिकेशन के कर्म हैं, जाने अनजाने आपकी वाणी से, आपकी भाषा से किसी को कोई दुख पहुंचा, किसी को कोई नुकसान हुआ, या फिर आपके सप्रेशन की वजह से जो आप ना बोल पाए, उसकी वजह से आपको खुद को कोई दुख पहुंचा, नुकसान पहुंचा, उन सभी इंसिडेंट्स को, उन सभी कर्मास को हील कर दीजिए। आप अपने थ्रोट चक्रा की क्लेंजिंग कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, ताकि आपकी कुंडलिनी आपके थ्रोट तक पहुंच सके। जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी राइज कर रही है, वैसे वैसे अब आपकी कॉन्शियसनेस भी ऊपर बढ़ रही है। आपके डिजायर्स पूरे होते जा रहे हैं, आपकी जागरूकता बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है, आपकी चेतना का विस्तारण हो रहा है। आपका थ्रोट चक्र पूरी तरह से क्लियर हो चुका है डिवाइन सिंबल्स, डिवाइन ऊर्जा की मदद से। लेट दिस डिवाइन feminine energy of kundalini rise to your throat, और आपके सारे डिजायर्स, वो इच्छाएं जो इस स्पिरिचुअल नॉलेज को, अपने सोल के एक्सपीरियंस को स्प्रेड करने की है, वो सभी पूरी हो रही हैं। आप बहुत ही ट्रुथफुली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप अपनी इच्छाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को पूरी सच्चाई के साथ पूरे ब्रह्मांड में फैला रही हैं। ये कुंडलिनी की ऊर्जा आपके कम्युनिकेशन के सारे डिजायर्स को मैनिफेस्ट करते हुए महसूस कीजिए पूरे विश्व में स्पिरिचुअल ज्ञान फैलाने की इच्छा, ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड सोल्स को स्पिरिचुअल नॉलेज, एक्सपीरियंसेस के बारे में बताने की इच्छा पूर्ण हो रही है। अब अपने ध्यान को थर्ड आई चक्र पर लेकर जाएंगे और इसकी क्लेंजिंग शुरू करेंगे। आपके थर्ड आई चक्र में आपके टेंशन, वरी, स्ट्रेस सबको हील करते हुए, आपके विचारों को हील करते हुए, आपके विचारों के कारण कभी जाने अनजाने आपने भी कर्म एकत्रित किए, उनको हील करते हुए, सारे सिंबल्स और डिवाइन एनर्जीज आपके थर्ड आई चक्र को पूरी तरह से हील करते हुए, पवित्र करते हुए, ताकि कुंडलिनी एनर्जी वहां पर आ सके। जैसे ही आप अपने थर्ड आई चक्र की हीलिंग कर रहे हैं, आपके वो सारे डिजायर्स जो अपने ही
स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने के लिए ज्ञान का डिजायर है, विजडम का डिजायर है, नॉलेज का डिजायर है, वो सभी आपके सामने आते हुए उन्हें भी हील करें। सब सिंबल्स उन पर डालें ताकि उनमें से केवल वो डिजायर्स बचें जो सच में आप ही के सोल के लिए हैं, जो एक्सक्लूसिवली आप ही की सोल का डिजायर है। वो नॉलेज, वो विजडम जो आपको अपने सोल के पाथ पर चाहिए, केवल उसी का डिजायर बाकी रहेगा। और देखिए कुंडलिनी एनर्जी को राइज करते हुए आप ही के थर्ड आई चक्र तक, और आपकी ये डिजायर को फीड करते हुए, नर्चर करते हुए आपकी वो सारी स्पिरिचुअल डिजायर, आपकी सोल की, उस टेक्नोलॉजी की, उस विजडम की, उस ज्ञान की सारी डिजायर पूरी हो रही है। आप उस ज्ञान को डाउनलोड कर पा रहे हैं, आप उस बुद्धिमत्ता, उस विजडम को पहचान पा रहे हैं, अपने आप में धारण कर पा रहे हैं। आपकी चेतना का विस्तारण और हो रहा है। यू आर कॉन्शियस इनफ टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज योर रियल डिजायर। आप पूरी तरह से जागरूक हैं। आप अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के मदद के पहचान पा रहे हैं अपनी खुद की सोल डिजायर को, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कोशिश के। और आगे क्राउन चक्र की ओर ध्यान ले जाते हुए महसूस कीजिए ब्रह्मांड से वो खूबसूरत सफेद रंग की शिव की ऊर्जा, उस ब्रह्मांड की शक्ति आपकी ओर आ रही है और आपके क्राउन चक्र तक पहुंच रही है। आपके सारे स्पिरिचुअल कर्मास को क्लियर करते हुए सबको हील करते हुए, आपके क्राउन चक्र को पूरी तरह हील करते हुए, और यहाँ थर्ड आई से आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके क्राउन चक्र पर पहुंचते हुए आपके सारे स्पिरिचुअल डिजायर्स पूर्ण होते हुए अब आप रियलाइज कर रहे हैं कि आपके वो सारे डिजायर्स पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट के डिजायर्स, पेरेंटल डिजायर्स, आपके कनेक्टेड सोल्स के साथ जो भी डिजायर थे, कम्युनिकेशन के डिजायर थे, नॉलेज के डिजायर थे, वो सब पूरे भी हो चुके हैं। आपने सबका एक्सपीरियंस ले चुके हैं। उनसे जुड़े हुए एक एक लेसन को आप पूरी तरह ले चुके हैं। You can visualize yourself taking experience of each and every desire. उन सब की मैनिफेस्टेशन हो चुकी है, वो सब फिजिकली आपको मिल चुके हैं।
उन सबको पूरी तरह से आप एंजॉय कर रहे हैं, आप उनका पूर्ण अनुभव ले रहे हैं। जैसे जैसे आप उनका अनुभव लेते रहेंगे, उनसे मिलते सभी सबक सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आप बहुत ही आसानी से उन सभी डिजायर से डिटैच होते जाएंगे, उन सभी मैनिफेस्टेशन से डिटैच होते जाएंगे। उनका होना ना होना आपके लिए एक बराबर होता जा रहा है, और आपका ध्यान केवल और केवल आपके क्राउन चक्र की ओर होता जा रहा है। एक एक करके जब आप पूरी तरह से इन डिजायर से डिटैच होते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके क्राउन चक्र में उस ब्रह्मांड से आती हुई शक्ति के साथ मिलती जाएगी। सारे डिजायर से आप डिटैच होते जा रहे हैं, और आपकी दोनों शक्तियां एक दूसरे में मर्ज होती जा रही हैं। आप पूरी तरह से अपनी इस स्वयं की एनर्जी को उस ब्रह्मांड की एनर्जी में मग्न होता महसूस करें। जैसे जैसे इस एनर्जी को मग्न होता महसूस करेंगे, आपकी चेतना अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच जाएगी। महसूस कीजिए अपने ही कॉन्शियसनेस के उस हाईएस्ट लेवल को। जैसे ही ये मर्जर पूरा हो रहा है, आप अपने आप को उस डिवाइन ऊर्जा में, ब्रह्मांडीय ऊर्जा में मग्न होता महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि आप तो उसी ऊर्जा का एक हिस्सा है। महसूस करेंगे कि आप अपने सोल की डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं। आपने अपनी ही सोल का पूरी यात्रा कंप्लीट कर ली है। आपने अपनी ही कुंडलिनी शक्ति के मदद से अपनी ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग को प्राप्त कर लिया है। आप उस यूनिवर्सल लाइट का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ समय बिताएं इसी अवस्था में, और इस अनुभव को पूरी तरह से ग्रहण करें। आप अपनी ही इस कॉन्शियसनेस के स्तर पर पहुंच गए हैं कि अपनी ही इस कुंडलिनी शक्ति के जरिए
आप वो स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, वो मैनिफेस्टेशन जिसके लिए आप पूरी तरह से डिजर्विंग हैं, आप पूरी तरह से एलिजिबल हो चुके हैं। आपकी सारी मैनिफेस्टेशन प्रेम और करुणा से भरी है, जिससे पूरे विश्व का केवल भला हो रहा है। आपकी सारी डिजायर्स, सारी मैनिफेस्टेशन हायर विजन से हैं। आप पूरी तरह से पहचान पा रहे हैं कि कौन सी डिजायर्स आपके सोल के पथ पे हैं। आप केवल और केवल अपनी कुंडलिनी से उन्हीं डिजायर्स को मैनिफेस्ट करेंगे। आपके कर्म पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इसी अवस्था को कायम रखते हुए हम अपनी वापसी की जर्नी शुरू करेंगे और अपनी प्रेजेंट मोमेंट में वापस आएंगे। इस जागरूक अवस्था को, इस हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को, चेतना के इस स्तर को पूरी तरह से कायम रखते हुए अपने ध्यान को अपने श्वासों की ओर लेकर आएंगे। ध्यान को श्वासों से जोड़ते हुए कुछ एक गहरी श्वासों के साथ वापस अपने भौतिक शरीर में आते हुए हर गहरी श्वास के साथ जागरूकता इस भौतिक शरीर में सभी प्लेन से, सभी एस्ट्रल एथरिक लेवल से आपकी आत्मा के वो फ्रेगमेंट्स, वो अंश वापस आपके इस भौतिक शरीर में आते हुए अगली गहरी श्वास के साथ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, धन्यवाद सभी मास्टर्स का, एंजल्स का, इष्ट देव का, उन सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों का जिन्होंने इस यात्रा पे हमें हर जगह, हर स्टेप पर प्रोटेक्ट किया और हील किया। धन्यवाद रेकी, करुणा रेकी का, उन सभी मंत्रों का, उन सभी दिव्य ऊर्जाओं का जिन्होंने हमारी इस यात्रा को और एफिशिएंट और तेज बनाया। अगली श्वास के साथ ग्रैटिट्यूड हमारी सारी कनेक्टेड सोल्स का और इस सत्र में जुड़ी सारी पार्टिसिपेंट्स की डिवाइन सोल्स का। धन्यवाद हमारा खुद, अपनी सोल का। धन्यवाद डॉक्टर उदय शाह का, जिन्होंने ये खूबसूरत एक्सपीरियंस हमारे लिए आज चुना। इसी कृतज्ञता की भावना के साथ एक और डीप ब्रेथ और अपने भौतिक शरीर के प्रति पूरी तरह से जागरूक, शरीर में होते सारी हलचल, दिल का धड़कन, वो पल्सेशंस, वो खून का प्रवाह, सारी वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे 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 हिलाएंगे और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार धीरे से अपनी आंखों को खोल देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी डिवाइन सोल्स का, सभी पार्टिसिपेंट्स का। लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आप सबको कल के लिए इनवाइट करूंगी। कल को एक बहुत खूबसूरत सेशन लेकर हमारे टीम मेंबर आने वाले हैं। म्यूचुअल सेटलमेंट ये टॉपिक रहेगा। समय का थोड़ा अभाव है, मैं हैंड रेज देख पा रही हूँ। आई एम श्योर हमारे कुछ पार्टिसिपेंट, संध्या जी, प्रीत जी, आई एम श्योर कुछ बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने मैसेज और अपनी एक्सपीरियंस जो भी आप शेयर करना चाहते हैं उसे अगर आप व्हाट्सएप पर जो भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जहाँ पर भी ये सेशन जो है टेलीकास्ट होगा वहां पर शेयर कर सकते हैं, या फिर रिकॉर्ड करके आप व्हाट्सएप पर अपने मैसेज को रिकॉर्ड करके भी शेयर कर सकते हैं। सो आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू अनम्यूट एनीवन बिकॉज समय का एक जो है रिस्ट्रिक्शन है। एंड आई अगेन विल थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।